हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं चाल और समय दूरी। चाल और समय दूरी पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आप बताने वाला हूं, ताकि आपको हर अच्छी तरीके से समझ में आए। और वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और चाल और समय दूरी के सवाल इस टाइप के होंगे, ताकि एक ही और यानी कि कोई वस्तु होगी ए और बी इतनी गति चल रहे हैं और बाद में उनको इतने किलोमीटर चलना है, और बाद में लोग कितने में पहुंच सकते हैं और कितने में वो, और जो बी जो स्लोली चल रहा है वो कितने में पहुंच सकता है। बस इस टाइप के सवाल बताने वाला हूं, तो आपके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर शो करता ही होगा कि तीन व्यक्ति के स्थान ए से स्थान बी के स्थान पैदल चलता है, और उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात बताइए। यानी कि जो ए और बी जो जा रहे हैं, जो बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, सवाल ये कह रहा है। देखिए, पहले तो हम अगर इस सवाल में एक फार्मूला लगेगा, वो आप फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपका फार्मूला है वो चाल, आपका फार्मूला आप नोट कर लीजिए, चाल दूरी बटे समय। ये आपका फार्मूला है। और अगर आपको समय पूछा है तो बस वही कुछ नहीं करना है। समय पूछा है तो ये समय आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो चाल है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। समय आपका यहाँ पे समय पूछता, बस समय निकालना है आपका। दूरी तो आपकी वहीं रहेगी, लेकिन जो आपका जो चाल है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बस आपको बस इस फार्मूले से हम बहुत ही आसानी से सवाल कर लेंगे। जो आपका समय है यानी कि एस मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। एस है आपका 4:3:5 ठीक। अब एक मान लेते हैं हम, वो यानी कि हम अनुपात में किसी नंबर से गुणा, किसी नंबर से भाग, और कुछ भी यानी कि 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए या 3 मान लीजिए, x मान लीजिए। अनुपात में पूरी छूट है, बस हम कुछ नहीं मानेंगे। अगर हम 1, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे तो आगे चल के क्या पता अपना सवाल गलत हो सकता है। आप छोटी संख्या मान लीजिए, हम 1 ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सही जी। आप 5 नहीं, सिर्फ ऐसा समय है, सिर्फ यहाँ पे आपको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो आप इनकी सबसे पहले तो आपकी, अगर आपको इसकी एलसीएम लेना आ रहा तो एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम बाई चांस अगर भूल गए, अगर समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम लेना, तो आप अपनी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम जो आया आपका, इसका आया जो 60, यानी कि हम 60 ले लेंगे। 1/4 अनुपात 1 गुणे 60, 3 गुणे 1/60/5 जी। एक लिखना जरूर नहीं है, एक लिखना बाई चांस अगर आपको आगे सवाल में अगर यहाँ पे 2 लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको क्या पता आपकी आदत बन जाए, ये यहाँ पे एक लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसकी, आप गुणा कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 बार, ये आ जाएगा आपका 20 बार, ये आ जाएगा आपका 12 बार, ठीक। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर 1 नंबर से, बस आपका यही नंबर आपका आंसर हो गया। बस अगर 1 नंबर से कटते तो काट लेते, 12 जे नंबर किसी से 1 नंबर से नहीं कट रहे हैं, बस आपका यही आंसर आ गया। बस बहुत ही आसानी से सवाल हो सकते हैं, यानी कि यात्री वाले सवाल, यानी कितने उतरे कितने आए हैं, बस उस टाइप के सवाल हम करने वाले हैं। और सवाल अगर आगे चल के इस सवाल की लैंग्वेज बदल सकती है, वो सवाल हम कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए, दूसरा सवाल आपको शो करता होगा कि एक स्थान P से दूरी स्थान Q को जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय B स्थान Q से P को जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर उसने मिलने के पश्चात A तथा B अपने गंतव्य में पहुंचने में क्रमशः 4 तथा 9 घंटे होते हैं, तो उनकी चाल का अनुपात होगा। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी बड़ी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट टिके रहना, घबराने कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से बताऊंगा मैं आपको। यानी कि ए चला यहाँ से और बी चला यहाँ से, आपको ये दोनों किसी पॉइंट में यहाँ पे मिल रहे हैं। ये दोनों चल के यहाँ पे आके
यहाँ मिलना है, ये दोनों यहाँ पे मिलना है, ठीक है। मान लेते हैं आपको थोड़ी देर के लिए जो आपका ए चला है वो आपका ए इधर चला और बी इधर चला, वो किसी यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिल रहे हैं, बस उसी टाइप से आप इसमें थोड़ा एक फार्मूला लगेगा, आप उस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। वो फार्मूला क्या है आपका, पहले आपका b1 बटे b2, बाद में इसका अंडर रूट t यानी कि समय t2 और t1, ठीक, बस t1 है ये। बस इस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से सवाल कर सकते हैं। देखिए b1 और b2, ठीक। बाद में क्या यानी कि t2 का जो अब एक बात और ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही पॉइंट की बात है। जो आपको जो समय दे रखा है, अगर आपको मिनट में दे रखा है, 1 मिनट में दे रखा है, 1 घंटे में दे रखा है, तो आपको मिनट किसी में रख करना है, यानी कि मिनट में कर लीजिए या घंटे में कर लीजिए। बस जो आपको जो यहाँ पे दे रखा है, जो घंटे में होना चाहिए या तो फिर सेम दोनों एक जगह सेम होना चाहिए, यहाँ पर घंटे होना चाहिए या तो फिर आपका सेकंड होना चाहिए, अगर सेकंड नहीं तो मिनट होना चाहिए। कोई इन तीनों में से अगर एक कोई सा है तो लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम कर लीजिए। लेकिन इसमें तो सेम है घंटे, ठीक। घंटे क्या आपका 9 यानी कि t2 यानी कि दूसरा वाला जो घंटा है वो 9 है और पहले वाला घंटा वो है 4। बस आप इसका वर्ग कर लीजिए, b1 अनुपात b2 यानी कि 9 का जो क्या है आपका वर्ग वो है आपका 3 और 4 का वर्ग क्या है आपका 2। बस ये सवाल का आंसर आ गया। बस इस टाइप के सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस अपनी कॉन्सेप्ट टिके रहना है और आपके इस फार्मूले से आपके सवाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको ये देखने में बहुत लेंथी लगता होगा और आप ये सोचते हो कि नहीं होगा, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट टिके रहना है और आप इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। बहुत ही अब आप एक सवाल और देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, वो भी बहुत ही आसानी से करेंगे आप उसको भी। देखिए सवाल काफ़ी आपको लंबा लगता होगा, तो आपको स्क्रीन में शो करता होगा कि एक व्यक्ति में 3990 किमी की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा द्वारा तय किया। वायुयान और जलयान तथा थल पर की गई यात्रा पर व्यय किया गया समय में क्रमशः 1:16:2 अनुपात का अनुपात है। यदि यात्री की क्रमशः साधनों की औसत गतियों में 20:1:3 अनुपात है, यदि उसकी कुल औसत गति 42 किमी प्रति घंटा है, तो जलयान द्वारा की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि सबके यानी कि न कर ली, वायुयान भी कर लिया, जलयान भी कर लिया, बाद में इसने थल यात्रा भी करी। बाद में इन्होंने ये पूछा है कि मैंने सिर्फ जलयान की कितनी करी, जलयान की मैंने दूरी कितनी तय करी। बस तीनों की यानी दूरी इन्हें तय करके बाद में इन्होंने पूछा कि मैं जलयान की दूरी मैंने कितनी तय करी होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट टिके रहना है, बस बहुत ही आसानी सवाल होगा जी। आपको कभी घबराना नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट टिके रहना है और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक फार्मूला लगेगा जो आपको मैंने पहले सवाल में बताया था फार्मूला, बस वही फार्मूला लगेगा चाल वाला जो फार्मूला लगेगा, चाल समय दूरी जो है आपका फार्मूला चाल बटे दूरी। आपको इसमें दूरी पूछिए तो दूरी आप यहाँ पर लिख लीजिए, दूरी आप यहाँ पर लिख लेंगे और बाद में आपकी जो चाल आएगी वो चाल तो आपके यहाँ पे आ जाएगी और जो आपका समय है वो आपका मल्टीप्लाई में यानी गुणा में ही रहेगा। बस बहुत ही आसानी से सवाल कर लेंगे। आपको आप दूरी निकालना है अपनों को, तो दूरी आप यहाँ पर लिख लीजिए। दूरी निकालने के बाद जो एक है आपका वायु, एक आपका वायु है और बाद में ने क्या जल का करा है, इसने जो यात्रा करी है, जो जली करी है और बाद में इसने करी थल की। बस इन्हें ये तो या जो ये तो करी इसने, इन्हें ये बाद में इन्हें क्या करा, पहले तो इसने उन्हें एक अनुपात करा है और 16 अनुपात फिर 2 अनुपात करा है, ठीक। बाद में इन्होंने करा है 20 अनुपात, वो आप हिंदी लिख लीजिए, 20 अनुपात फिर करा है 1 अनुपात, फिर आप इन्होंने करा है 3 अनुपात, ठीक। सवाल में ये लिखा हुआ है आपका अनुपात इन्होंने इतना करा। अब इसकी हम गुणा कर लीजिए, इसकी क्या करा उन्होंने,
तो आपको अनुपात में आपको पता ही होगा कि अनुपात में हम किसी से नंबर से गुणा और किसी के नंबर से भाग कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है, यानी कि जी किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो हम एक नंबर से काट लेंगे। देखिए 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 2 अट्ठे यानी कि 8 बार चले जाएगा और जी 10 बार चले जाएगा, तो आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा और जी आपका 3 आ जाएगा। ठीक, किसी अनुपात में किसी नंबर से एक नंबर से कट रहा है तो हम काट लेंगे। अब बाद में इनको सबको जोड़ के आ रहे हैं, वो क्या आ रहा है आपका 21, और 21 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 3990। आपको 3990 जो एक की वैल्यू आपकी निकल के आई है वो निकल के आएगी 190। बाद में सवाल में इन्होंने क्या पूछा है कि 42 प्रति घंटा पूछा है, तो 42 प्रति घंटा पूछा है, यानी कि पूछा है इसमें जलयान आपका, तो जलयान तो आपका 8 है, जलयान तो आपका 8 है, तो जलयान से आप बस 90 की गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 और 90 की आप 190 की आप गुणा कर लीजिए। बस आपका जो दूरी आप तय करिए बस वो दूरी के इतना निकल के आ जाएगी, यानी कि 15 और 20 किलोमीटर जो आपने दूरी तय करी, बस ये दूरी करी। बहुत ही आसानी सवाल ये हो गया ना। तो आपको सवाल की लैंग्वेज पे सिर्फ समझना है, सवाल की लैंग्वेज आपको कैसे हिलगा सकते हैं आपको वो समझना है, और हिलगाने के बाद वो आपको वो लैंग्वेज को सरल करके अपने आप कैसे समझना है, बस ये समझना है आपको कि सवाल की लैंग्वेज आपको हिलगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें हिलगाना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल किस तरीके से हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका सवाल हो गया ना, तो बहुत ही अच्छा सवाल आपको लगा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आपको जो चाल समय दूरी दिख रही है आपको वो नहीं दिखती होगी, वो आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वो चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा हुआ है, आपको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, बहुत ही आसानी से सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से मैंने बताया था। अगर इसी तरह इसमें और किसी तरीके से आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको मैं फुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अलग तरीके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो आए। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।